कि अगर किसी आदमी को 5 साल तक सुकून से रहना है, कितने साल तक? 5 साल तक अगर सुकून से रहना है तो सही आदमी को वोट डालना है, और छोटी छोटी पार्टी को वोट डालना है, वोट नहीं डालना। छोटी पार्टी बाज़ जगह में छोटी पार्टी है लेकिन पावर में है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सेंट्रल में बैठे लोगों से लड़ सकता है, उनसे मुकाबला कर सकता है। तो सेंट्रल में जो लोग बैठे हुए उन लोगों से जो आदमी मुकाबला कर सकता है, सिर्फ उसी आदमी को वोट डालना है और किसी को वोट नहीं डालना है। वो सिर्फ एक ही आदमी सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी हकीकत, अगर ये हकीकतें सारी खोल खोल कर यहाँ पर बयान कर दी जाए तो सामने वाले बैठे वाले बहुत सारे लोग ऐसे उनके कान फट जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उनके पेट और दिमाग फट जाएंगे, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनका हाथमा बड़ा कमज़ोर है। इसलिए इशारों में बात को समझ जाए तो उस आदमी को वोट डालना है जो सेंट्रल में बैठे हुए जो लोग जालिम है, जो मुसलमानों को यहाँ से निकालने की बात करते हैं, उनका जो मुकाबला कर सकता है उसको वोट डालना है, सबको वोट डालना है। अगर 5 साल तक सुकून से रहना है, अगर किसी आदमी को 5 साल तक सुकून से रहना नहीं है, इस तरह जिस तरह आप जलील होते हैं 10 साल से, इसी तरह आगे भी जलील होना है, फिर अपने घर में रहो, ऐश करो, वोट मत डालो, जो मर्जी आए वो करो, फिर 5 साल तक कहना नहीं मैं परेशान क्यों हूँ। 5 साल तक वोट के दिन सो गया, वोट नहीं दिया, वोट डालने नहीं गया और वोट को कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ समझा और फिर जालिमों की हुकूमत आ गई, फिर मस्जिद में आकर दुआ कर रहा है या अल्लाह जालिमों की हुकूमत क्यों आ गई? तेरी वजह से आ गई, तेरी वजह से जालिमों की हुकूमत आ गई। फिर दुआ से कुछ नहीं होगा, फिर धरने से कुछ नहीं होगा, फिर मदाहिर करने से कुछ नहीं होगा, फिर चीखने और चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। जब जालिमों की हुकूमत आ जाएगी तो क्या करना है? हर आदमी को वोट डालना है, ये अपनी हमारी जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी मजहब से हो, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो सही आदमी को वोट डालेगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा, ये मस्जिदें होंगी लेकिन इन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया जाएगा। अब भी एक मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया, किसी से कुछ हुआ? कुछ नहीं हो सका, ना कोई कुछ कर सकता है क्योंकि जालिमों की हुकूमत थी। और उसके बाद न जाने कितनी मस्जिदों को तोड़कर उन पर मंदिर बनाए जाएंगे और कितनी मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया जाएगा, किसी को पता नहीं है क्या क्या होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर जालिमों की हुकूमत आ गई, अगर हम सोते रहे तो हमें बेदार होना है, ये बेदारी का वक्त है। तो हमें क्या करना है? अपनी हर गली में हर आदमी को बताना है फला दिन इलेक्शन है, और अपने खर्चे पर अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की उम्मीद से अपनी गली में कोई ऐसी औरत है कि जिसका शोहर नहीं है, कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी है जिसके बेटे नहीं है, कोई ऐसा माजूर है, लाचार है, बेबस है, वोट डाल सकता है लेकिन पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचे वो, उसको लेकर जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए। सवाब भी कोई चीज़ है भाई, सवाब हासिल करने के लिए काम करेंगे ना इंशाल्लाह। देखो आज जितनी भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, नए नए कानून आ रहे हैं वोट की वजह से, मुसलमानों पर CNRC लाया जा रहा है वोट की वजह से, आज मुसलमानों को घुसपैठी बताया जा रहा है, क्यों? वोट की वजह से। जो पावर में है किस क्यों आया पावर में? वो वोट की वजह से वो आदमी पावर आया। आज मुसलमानों को घुसपैठी बताया जा रहा है, यानी जो मुसलमान जिन लोगों ने मुल्क को आज़ाद कराया, जो लोग मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, क्या वो भी घुसपैठी हैं क्या? और आजकल वोट की वजह से कहा जा रहा है, वोट की वजह से क्या क्या बताएं, सिर्फ वोट की वजह से मदरसों पर बिल्डोजर चला जा रहा है, वोट की वजह से आज मस्जिदों पर तोड़कर उन पर मंदिर बनाया जा रहा है। नफरती बयान, ऐसे घटिया बयान, इतनी घटिया सोच रखने वाला आदमी अगर इतनी ताकत में आया तो सिर्फ वोट की वजह से। इस देश की अगर कोई ताकत है तो वोट ताकत है। 3 तलाक को ख़त्म किया गया वोट की वजह से। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान के लिए नाफिज होगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से कोई आदमी निकाह नहीं कर सकता है, सबको कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। और हमारे इस्लाम में कोर्ट मैरिज से निकाह नहीं होता है, फिर किसी काजी को इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी का निकाह पढ़ाए, फिर कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। तो ऐसे दिन ना आए, ऐसे दिन ना आने की वजह से सबसे पहले हमें क्या काम करना है? अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है और उसी आदमी को वोट डालना है जो सेंटर में बैठे हुए आदमी से मुकाबला कर सकता है, और किसी को वोट नहीं डालना है। वरना वो दिन आएगा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को ढाकर मंदिर बना दी गई, न जाने कितनी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब कौन बोला? अब कोई बोला उसकी आवाज़ को दबा देगा जो बोला। फिर इतनी लड़कियां हमारी भाग रही है सिर्फ वोट की वजह से। ऑफर किसने दिया? 5 लाख का ऑफर, 6 महीने का राशन, 1 फ्लैट, किसने ऑफर दिया? इन्हीं जालिमों ने ऑफर दिया कि मुसलमानों को, लड़कियों को भगाओ, हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, 1 फ्लैट देंगे, 6 महीने का राशन देंगे, वोट की वजह से। ये जो नए नए आजकल, एक हमारे हैदराबाद में भी एक औरत ठहरी है, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, अभी कल पैदा होकर आई और वो मस्जिद की तरफ इशारे कर रही है, मस्जिद को ढा देगी। क्यों इशारे किए जा रहे हैं? वोट की वजह से इशारे किए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी जीती नहीं है, जीतने से पहले ये हाल है। अगर जीत गए तो क्या होगा? आप खुद सोचें, आप खुद सोचें वो मंजर क्या होगा। हालांकि उस औरत का बयान ये है, चंद दिन पहले उसने वो ये बयान दिया, आज वो ये बयान देती है कि हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अभी चंद दिन पहले पिछले हफ्ते उसने बयान दिया कि जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, मुसलमानों को यहाँ से निकालो जब तरक्की होगी, जब तक तरक्की नहीं होगी। ऐसी औरत ठहर रही है और वो मस्जिद की तरफ इशारा करती है, तो समझ जाए अगर वो औरत जीतती है तो मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर ऐसी औरत जीत जाए तो हमें एकजुट होना है, एक आदमी को वोट देना है। अब जो आदमी वोटिंग के दिन सोता रहे, वोट ना दे, मैं तो कहता हूँ कि आदमी मुल्क का दुश्मन है, कौम का गद्दार है आदमी।
इस्लाम का गद्दार है आदमी, मस्जिदों का गद्दार है आदमी। ये आदमी चाहता है कि हमारी मस्जिदों को ढाई जाए, ये आदमी चाहता है कि हमारी मदरसों को ढाई जाए। तो इसलिए अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं है, ये नफ्सी का आलम है, क़यामत का मंजर बना हुआ है। कभी आप यूट्यूब उठाकर देखें, कभी आप खोलकर देखा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा इलेक्शन की बातें सुनकर। ऐसी बातें हैं। तो ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। जिस तरह हम 70 साल से इलेक्शन देखते रहे हैं, तो ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है। तो इस इलेक्शन को कोई आदमी हल्के में ना ले, ये एक नफ्सी का आलम है। तो इस इलेक्शन में हमें पास होना है। अगर पास हो गए तो 5 साल तक बैठकर सुकून से खा सकते हैं, सुकून से नमाज पढ़ सकते हैं, सुकून से तालीम हासिल कर सकते हैं और सुकून से हम लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर जालिमों की हुकूमत आ गई, क्यों? क्योंकि हम वोटिंग के दिन अगर सो गए तो फिर 5 साल तक हमें किराएदार की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जैसा कि अपने ईमान को बचाना फ़र्ज़ है, अपने इस्लाम को बचाना फ़र्ज़ है, अपने मस्जिद को बचाना फ़र्ज़ है, अपनी जान को बचाना फ़र्ज़ है, अपने घर वालों की इज़्ज़त आबरू को बचाना फ़र्ज़ है। इसी तरह अपने मुल्क को भी बचाना फ़र्ज़ है। अगर अपने मुल्क से मोहब्बत है तो सही आदमी को वोट डालना है। मदरसे की हिफाजत होगी वोट की वजह से, मस्जिद की हिफाजत होगी वोट की वजह से, लड़कियों की हिफाजत होगी वोट की वजह से। वरना अगर जालिम हुकूमत में आएगा, अब भी हिंदुस्तान के अंदर कई हज़ार आदमी ऐसे जो मुर्तद हो गए हैं। अगर फिर से हुकूमत आती है तो न जाने कितने मुसलमान तो खाली पीली बोल देंगे मैं भी हिंदू हूँ, मुर्तद हो जाएंगे वो आदमी। क्यों? क्योंकि डर ऐसी चीज़ है। डर के सामने आदमी, जब सन 47 की लड़ाई हुई तो कितने लाखों मुसलमान मुर्तद हो गए, लाखों मुसलमान, फिर से लाखों मुसलमान। और हो सकता है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो ये फरमाया कि हो सकता है ये इंडिया का आखिरी इलेक्शन भी हो सकता है, इंडिया का आखिरी इलेक्शन। क्योंकि इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, फिर डिक्टेटर का ज़माना आएगा। जो रशिया में और जो बाहर देशों में है वहाँ पर कोई वोट की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटर का ज़माना है। एक वक्त था वहाँ पर भी वोटिंग से बात होती थी, लेकिन डिक्टेटर का ज़माना है, वहाँ पर कोई वोटिंग की बात नहीं कर सकता। वहाँ पर एक ही आदमी है, जो चाहता है वो होता है, जो उसने बोल दिया वो होगा। किसी आदमी को इलेक्शन के बारे में ना बात करने की हिम्मत है, ना वोट कोई आदमी डाल सकता है, ना डलवा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आगे भी अगर फिर से जालिमों की हुकूमत आती है तो फिर से वही दिन आएंगे और हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन हो। तो इस इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमें होश के नाखुन लेना है, हमें सोना नहीं है, बेदार करना है। हर आदमी को बताना है कि तेलंगाना में 13 मई को इलेक्शन है, 13 मई को इलेक्शन है। ये बात सूरह फातिहा की तरह में हमें हिफ्ज़ याद हो जाए। जैसा सूरह फातिहा सबको याद है, सूरह इखलास सबको याद है, ये सबको याद हो जाए। और दूसरी बातें तो बहुत है इंशाल्लाह आगे भी। चलो मैं एक बात बताकर ख़त्म कर देता हूँ। हमारे PM साहब ने कहा कि मुसलमान मंगलसूत्र छीनेंगे, इसलिए मैं एक बात का जवाब देता हूँ, आपको भी वो बात समझ में आएगी। 2013 में सोना, मंगलसूत्र किसने छीना है बता रहा हूँ मैं। 2013 में जो सोना था ना वो 30,000 रुपये तोला था, सबको मालूम है। 30,000 रुपये तोला था, नहीं सोना 30,000 रुपये तोला था सोना। और मुसलमान मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू मंगलसूत्र पहनते हैं। और मंगलसूत्र किसने छीना है ये बात बताएगी आपको। हमने मंगलसूत्र नहीं छीना है औरतों का, मंगलसूत्र तुमने छीना है। किस तरह कि 2013 में जो सोना था वो 30,000 रुपये तोला था। हर गैर मुस्लिम भाई जब शादी करता था, हर गैर मुस्लिम का यहाँ ये है जब शादी करेगा तो शादी से पहले मंगलसूत्र बनाएगा। वो आसानी से 30,000 रुपये जमा करता था, मंगलसूत्र बनाता था। आज सोने का रेट देते 80,000 रुपये है। आज देखे सोने का रेट, आज सोने का रेट 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये सोना तोला है, एक तोला सोना 80,000 रुपये का है। वो 30,000 रुपये तोला था 2013 में, आज 80,000 रुपये तोला है। आप खुद बताओ सोना किसने छीना है? मंगलसूत्र तुमने छीने या हमने छीने? आप खुद बताओ। मंगलसूत्र तुमने छीने। आज कल तक एक गैर मुस्लिम जो सोने का मंगलसूत्र बनाकर अपनी बीवी को पहनाता था, आज वो गैर मुस्लिम चांदी का मंगलसूत्र बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ाकर अपनी बीवी को देता है। उस गैर मुस्लिम को आज चांदी के मंगलसूत्र से काम चलाना पड़ रहा है। तो मंगलसूत्र तो तुमने छीने, हमने नहीं छूने किसी का मंगलसूत्र। और ना किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान से डरने की ज़रूरत है। हमारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम किसी गैर मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम चाहे यहूदी हो ईसाई हो, किसी के माबूद को बुरा नहीं कहना है, उसको भी बुरा नहीं कहना है। ना किसी के ज़ात से नफरत करना है, हमें शिर्क की तरफ नहीं जाना है। बाकी हमें किसी इंसान से कोई नफरत नहीं है। बाकी आपके सामने बातें आएंगी। बस मेरी दरख्वास्त पिछले जुमे में मैं 3 जुमे से गुजारिश कर रहा हूँ। ये गुजारिश है कि हमारे मुल्क के जो बड़े अकाबिरीन हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनको सुनते रहें आप, क्योंकि हर बात उनकी हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो बयान कर सकते हैं, वो बात बोल सकते हैं। हम लोग वो पोजीशन में नहीं है, हम वो लोग वो बातें नहीं बोल सकते। अगर हम लोग वो बातें बोलेंगे भी तो यहाँ पर बहुत सारे बैठने वाले लोग ऐसे हैं जिनके कान फट जाएंगे, जिनका हाजमा बड़ा कमज़ोर है, उनका पेट में दर्द हो जाता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सुनते रहें, उनकी क्या हिदायत है उस पर अमल करते रहें। और 13 तारीख दिमाग में लिख लें कि 13 तारीख को इलेक्शन है और हमें किसको वोट डालना है? एक ही आदमी को वोट डालना है, किसी को वोट नहीं डालना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला